नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे करंट के अंदर टावर के बारे में बहुत कुछ आपको पता है कि एक बिल्डिंग है जो अभी उसको तहस नहस कर दिया गया है। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके जो मालिक हैं वो कौन है, क्या है ट्विन टावर, ट्विन टावर का इतिहास क्या है, ट्विन टावर के मालिक कौन है, उन सभी के बारे में आज हम उसके बारे में पूरी कहानी सहित आपको बताने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत से जानकारी हम आपको देंगे। इसकी कहानी शुरू हुई थी मेरे दोस्तों 23 नवंबर 2004 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये पूछे आपसे जगह कहाँ पे है, तो ये नोएडा के सेक्टर 93A के अंदर प्लाट नंबर 4 को एमरोल्ड कोर्ट ने आवंटित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना नोएडा 93A के अंदर ये आता है। ठीक है, इसकी कुल मंजिलों की संख्या पूछी तो इसकी कुल मंजिलों की संख्या 32 थी मेरे दोस्तों। 32 संख्या थी, जिसके अंदर से अलग अलग बार संशोधित होकर उन मंजिलों को बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ी। ठीक है, और इसके कब इसका संशोधन पारित हुआ और कब इसके गिराने की बातें कही गई, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले एमरोल्ड कोर्ट के बारे में बता देता हूं मैं। एमरोल्ड कोर्ट, अभी आपके शब्द आया था कि एमरोल्ड कोर्ट क्या है, तो एमरोल्ड कोर्ट परियोजना वह परियोजना है जो ट्विन टावरों को बनाने वाली कंपनी, जिसे सुपरटेक लिमिटेड कहते हैं, वो कंपनी एमरोल्ड कोर्ट परियोजना को लागू की थी। सुपरटेक कंपनी के बारे में बता देता हूं मैं आपको दोस्तों कि सुपरटेक कंपनी 7 दिसंबर 1995 को निगमित हुई थी। सुपरटेक कंपनी, इसका स्थापना 7 दिसंबर 1995 को हुई थी। ठीक है, इसके फाउंडर के बारे में पूछा जाता है कि ट्विन टावर के फाउंडर कौन है या इस कंपनी सुपरटेक कंपनी के मालिक कौन है, तो आर.के. अरोड़ा जी इसके सुपरटेक कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, सुपरटेक कंपनी अब तक अपने जो देश भर के अंदर 12 स्टेट या 12 शहर ऐसे हैं जिनमें रियल एस्टेट कंपनी या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है अधिकतम 12 शहरों में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी हाल ही की सूचनाओं में आपको ये जानकारी मिली होगी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस साल कंपनी को दिवालिया घोषित भी कर दिया गया है, सुपरटेक कंपनी को। ठीक है, अब इसकी शुरुआत में आपको बता रहा हूं कि 23 नवंबर 2004 को इसकी जो एक संशोधन आवंटन किया गया, एक पारित किया गया, जिसे ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिलों के तहत या 9 मंजिलों के 14 टावर बनाने की अनुमति पारित कर दी गई थी दोस्तों 23 नवंबर 2004 को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में 2 साल के बाद में इसमें फिर एक संशोधन पारित किया गया था। उस संशोधन हुआ था 23 दिसंबर 2006 को। 23 दिसंबर 2006 को यह संशोधन पारित हुआ। उसके अंदर 11 मंजिलों तक आपको 11 मंजिल तक 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से इसमें एक संशोधन पारित किया गया, जिसमें 17वें टावर बनाने का नक्शा पास किया गया। ठीक है, उसके बाद में आपको बता देता हूँ 2009 के बाद में इसमें फिर एक संशोधन पारित हुआ, जिससे 2 मार्च 2012 में एक संशोधन फिर से पारित हुआ, जिसमें 16वें और 17वें, जिसमें 40 मंजिलों तक के इसमें सुधार या अनुमति दे दी गई थी। 40 मंजिल बनाने तक की अनुमति इसमें पारित की गई थी। ठीक है, इसमें मैं मुख्य बात क्या है कि इसमें जो भ्रष्टाचार की नींव है, ये मंजिल ही ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। ये जुड़वा टावर है, इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार, मतलब ट्विन का मतलब जुड़वा टावर है। इसमें भ्रष्टाचार का मुख्य अहम भूमिका है कि ये भ्रष्टाचार की नींव पर बनी हुई है। इसमें बहुत सारे कारण भी हैं। इसमें बात बताऊं मैं आपको, इसमें संशोधन होते गए बार बार। एक बार 2004 में हुआ, फिर 2006 में, फिर 2009 में, फिर 2012 के अंदर, फिर 14 के अंदर भी इसमें संशोधन हुआ। 2012 के संशोधन में आपने बता दिया मैंने कि 40 मंजिल बनने तक का प्रावधान पारित हो गया था। ठीक है, उसमें दोनों टावरों के बीच की अगर आपसे दूरी पूछे कि दोनों टावरों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों टावरों के बीच की दूरी 9 मीटर रखी गई है। 9 मीटर रखी गई है। वैसे इसकी न्यूनतम दूरी 16 मीटर होनी चाहिए, मगर इसका एक कारण ये भी है कि इसकी दूरी 9। फ्लैट बॉयर्स ने 2009 में RWU एक संघ बनाया।
RWU एक संघ बनाया। इसी संघ में सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। RWU याद रखना, एक संघ मतलब इनका फ्लैट बॉयज ने 2009 के अंदर एक ग्रुप बनाया RWU नाम से। उस RWU क्या है, इसे पहले ये RWU नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इस गुहार को खारिज कर दिया गया। उसके बाद में RWU चुप नहीं बैठा और उस चुप नहीं बैठने के कारण इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2014 के अंदर ट्विन टावर को क्या है कि ट्विन टावर के बारे में इसको हाई कोर्ट पहुंचा। RWU फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा 2014 के अंदर, याद रखना, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे तोड़ने का आदेश दिया। 2014 के अंदर इसे तोड़ने का आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अगर आपसे पूछे कि इस लड़ाई में कौन कौन शामिल थे, तो इस लड़ाई में याद रखना है आपको दोस्तों कि इस लड़ाई में UBS तेवड़िया जी थे, ठीक है, ISK शर्मा जी भी थे, रवि बजाज भी थे, वशिष्ठ शर्मा जी थे, गौरव देवनाथ भी थे, RP टंडन जी थे, अजय गोयल जी थे। इन सभी के बारे में आपको अहम भूमिका निभाई इन लोगों ने। इस जो फ्लैट बॉयज नाम से जाने जाते हैं RWU ग्रुप है, उसमें ये सभी लोग थे जिन्होंने लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। RWU अब फिर वो जो सुपरटेक कंपनी के मालिक थे, RWU ने उस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी कार्यवाही दाखिल की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला वो 7 साल तक इसमें लड़ाई चली, ठीक है। यानी 7 साल तक, यानी 2014 के बाद से जो मतलब जो इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, 7 साल तक इसमें मामला चला। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पक्ष में था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए गए, 3 महीने के अंदर। और गिराने के लिए अगर आपसे पूछे कि कितना आपको विस्फोटक लगा, तो इसमें याद रखना दोस्तों, इसमें 3700 किलो विस्फोटक लगा, ठीक है। इसकी अगर वर्तमान कीमत की बात करें, ये 200 करोड़ में बना था, और अगर इसकी वर्तमान कीमत की बात करें तो इसकी वर्तमान कीमत है दोस्तों 800 करोड़ के करीब, 800 करोड़ रुपए के करीब इसकी वर्तमान कीमत मानी जाती है, ठीक है। अगर इससे पूछे कि इसमें जो विस्फोट होने का जो खर्च है उसके बारे में आपसे पूछे कि इसमें कितने का खर्चा हुआ है, तो 20 करोड़ के समथिंग इसमें खर्चा हुआ है। और वो खर्चा भी कौन भुगतेगा, ना सरकार भुगतेगी, इसमें रकम भी बिल्डर्स को ही चुकानी पड़ेगी। तो आपको मैंने इसके बारे में ट्विन टावर का इतिहास के बारे में बताया कि कब कब इसमें संशोधन हुआ, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी, कितना विस्फोटक लगा, कितना करोड़ की अभी वर्तमान लागत है, इसको सुपरटेक कंपनी की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। जो भी आपके जीके के अंदर एग्जाम होगा, सुपरटेक कंपनी की स्थापना के बारे में पूछ सकते हैं, ट्विन टावर के बारे में पूछ सकते हैं, ये कहाँ पे स्थित है इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसका इतिहास, कब कब इसमें संशोधन हुआ, उन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तृत से जानकारी दी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।